हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को भवेश ब्लॉगर 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। तो आप देख रहे हैं TRE-4 का जो आंदोलन किया जा रहा है और छात्र नेता दिलीप कुमार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आंदोलन किया जा रहा है और गर्मी कितना है और धूप में जो है आंदोलन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और तो आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाएंगे कुछ। धन्यवाद। के पास गांधी मैदान पटना में एक बैठक हुई है और TRE-4 को लेकर, और जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से TRE-4 के अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और BPSC के द्वारा, इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। और BPSC के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही PT परीक्षा, ये लिखित परीक्षा होनी थी TRE-4 का, जो BPSC का कैलेंडर था 24 अगस्त 2024 को TRE-4 का एग्जाम होना था। लेकिन अभी तक 26 आ गया, अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया। जब शिक्षा मंत्री जी चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और 26 जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो शिक्षा मंत्री जी के अनुसार अभी तक TRE-4 के अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन गए होते और अभी तक नौकरी कर रहे होते, स्कूल में पढ़ा रहे होते और वेतन उठा रहे होते। लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आया है। तो TRE-4 को लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार झूठ बोला गया, BPSC के द्वारा झूठ बोला गया। 11 फरवरी 2026 को BPSC ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि अधियाचना मिल चुकी है, शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं विज्ञापन जारी हो रहा है? जब BPSC को अधियाचना मिल चुकी है तो BPSC जारी करे। और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार नौटंकी किया जा रहा है, कभी भेजा जा रहा है, कभी वापस लिया जा रहा है, कभी भेजा जा रहा है, कभी वापस लिया जा रहा है। ये नौटंकी क्यों चल रहा है? TRE-1, TRE-2, TRE-3 में तो ये नौटंकी नहीं चला, दरोगा सिपाही बहाली में तो ये नौटंकी नहीं चलता है, अन्य वैकेंसी में तो ये नौटंकी नहीं चलता है। फिर TRE-4 को लेकर ऐसा क्यों? अगर BPSC को लगता है कि अधियाचना में कोई संशोधन की जरूरत है तो BPSC पहले नोटिफिकेशन, विज्ञापन जारी करे TRE-4 का। BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसके बाद जो भी संशोधन करना होगा अपना शिक्षा विभाग से राय विमर्श करके अपना संशोधन करते रहे। क्योंकि TRE-1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, विज्ञापन आने के बाद, फॉर्म भराने के बाद संशोधन हुआ था 13 या 17 बार। तो आप ये बहाना BPSC भी बना रही है कि ये चीज स्पष्ट नहीं है, वो चीज स्पष्ट नहीं है। आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग ने भेजा आप वैसे नोटिफिकेशन जारी तो कीजिए, उसके बाद जो है आप संशोधन करते रहिएगा, बार बार संशोधन करते रहिएगा। लेकिन ये क्या नौटंकी लगा रहे हैं कि ये स्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, ये अब नहीं चलेगा। बेवकूफ, लाखों युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद करे शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी और BPSC, और TRE-4 का विज्ञापन जारी करे। नहीं तो अब हम लोग, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब कितना इंतजार करें हम लोग। शिक्षा मंत्री जी 10 दिन बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठीक नहीं है, और इनके आश्वासन पे हम लोग रहे। शिक्षा विभाग के ACS रहेंगे 10 दिन बाद कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और वो क्या आश्वासन अब देंगे? हम लोगों को कोई आश्वासन अब नहीं चाहिए, हम लोगों को विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन के बगैर हम लोग मानने वाले नहीं है। और विज्ञापन BPSC के वेबसाइट पे चाहिए, शिक्षा माफियों, दलालों, सेटरों के सोशल साइट पे नहीं चाहिए, BPSC के वेबसाइट पे चाहिए। और अगर 9 अप्रैल तक अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है, जिसकी संभावना नहीं है, 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। अब जो सरकार 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रही थी चुनाव के समय, और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी की बात की गई है, उस सरकार में अभ्यर्थी आमरण अनशन पे बैठेंगे। कितने शर्म की बात है, शर्मिंदगी की बात है। 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, 46,000 आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, 46,000 वैकेंसी नहीं निकाला और अब 1 करोड़ नौकरी देंगे। और टीचर अभ्यर्थी को, शिक्षक अभ्यर्थी को, TRE-4 अभ्यर्थियों को 2 साल से गुमराह किया गया, अब मजबूरन आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। हम लोग चाहते हैं कि गांधी मैदान में हम लोग को परमिशन दिया जाए आमरण अनशन के लिए, जिला प्रशासन परमिशन दे। अगर यहाँ का परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग गर्दनी बाग में परमिशन लेकर बैठेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है, और सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि यही गांधी मूर्ति के पास हम लोग को अनशन के लिए परमिशन दिया जाए। हम आमरण अनशन पे बैठेंगे 10 तारीख से, और हम भी भूखे रहने के लिए तैयार हैं। सभी मुख्यमंत्री हाय हाय। आप देखिए कि किस तरह से आक्रोशित है छात्र और छात्राएं। और जो सरकार महिलाओं का, बेटियों का वोट लेकर इतने प्रचंड बहुमत में आई है, और उस सरकार में दिखाई कि बेटियां इस धूप में
आप दिखाइए कैमरा से, अभी और भी बेटियां हैं जो आ रही है रास्ते में है कि हम समस्तीपुर इससे पहले गए, वहां भी सैकड़ों बेटियां सड़क पे आई, बेगूसराय में, मधुबनी में, जहां भी आरा में, जहां भी जा रहे हैं सड़क पे बेटियों को उतरना पड़ रहा है। कितने शर्मिंदगी की बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि महिला उत्थान कर रहे हैं, बिहार की बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार की बेटियां इतनी धूप में, इतनी गर्मी में सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं। तो ये झूठा दिलासा नहीं चलेगा। 1 करोड़ नौकरी आप कैसे दीजिएगा, कैसे भरोसा करें। और नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट मिला है और नीतीश कुमार जी बीच में सत्ता छोड़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी कम से कम अपना वादा पूरा करवा के जाए। टीआरई 4 को लेकर नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई 2025 को भी घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आ रहा है। अभी समृद्धि यात्रा में 10-12 जगह वो बोले हैं टीआरई 4 को लेकर कि जल्द विज्ञापन आ रहा है। और शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 2025 में टीआरई 4 होगा, 2025 में टीआरई 4 होगा और 2026 में टीआरई 5 का आयोजन होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अभी भी सोशल साइट पे है। नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, घोषणा भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री जी ने कहा 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5। लेकिन अभी टीआरई 4 का भी कोई ठिकाना नहीं है और अप्रैल 2026 आ गया। तो कैसे आप पे विश्वास करें, आप 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा? आपको विज्ञापन जारी नहीं करना था टीआरई 4 का, आपको नौकरी नहीं देनी थी। आप बोल देते कि हम नौकरी नहीं देंगे, हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। 2 साल से ये लोग इंतजार नहीं करते, लेकिन आपने क्या किया, लोकसभा चुनाव से पहले बीपीएससी के कैलेंडर में डेट दे दिया कि 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 का एग्जाम होगा। विधानसभा चुनाव से पहले आपने कहा हम 1,20,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी आपने टीआरई 4 को लेकर कैलेंडर जारी किया। और जो लोग, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो या कुछ और लोग जो आजकल विद्वान बन रहे हैं, जो शिक्षा माफियाओं के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि सितंबर का डेट दिया ही हुआ है एग्जाम का, तो ये लोग आंदोलन क्यों कर रहा है? तो वैसे लोगों को हमारा जवाब है कि डेट 24 अगस्त 2024 का ही था टीआरई 4 का एग्जाम का। तो क्या 24 अगस्त 2024 को एग्जाम हुआ टीआरई 4 का? नहीं हुआ। तो कैसे मान ले कि सितंबर 2026 में एग्जाम हो जाएगा? कैसे मान ले? जब विज्ञापन ही नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे होगा? और कई बार ऐसा हुआ है कि विज्ञापन आने के बाद भी वापस हो जाता है। यहाँ तो विज्ञापन आया ही नहीं है। हम बीपीएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आपके पास यदि याचना जो भी आया है आप जारी कीजिए विज्ञापन। उसमें जहां कमी होगी, त्रुटि होगी, आप उसको फिर बाद में संशोधन करते रहिएगा, जैसे टीआरई 1 में हुआ या अन्य बहालियों में होता है। जहां आपत्ति होगी स्टूडेंट्स को भी, वो ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर उसमें संशोधन होते रहता है। लेकिन ये बहाना जो बना रहे हैं, बार बार बहाना बना रहे हैं कि ये चीज स्पष्ट नहीं, वो चीज स्पष्ट नहीं है। तो टीआरई 1 में क्या हुआ, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में क्या हुआ था, कैसे विज्ञापन जारी हुआ? तो ये बहाना नहीं चलेगा। और अब हम लोगों का डेलीगेशन कहीं नहीं जा रहा है, किसी से नहीं मिलना है। अब हम लोग को आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए, और वो भी बीपीएससी के वेबसाइट पर चाहिए, शिक्षा माफियाओं के सोशल साइट पे नहीं। बीपीएससी के वेबसाइट पर टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए। हम लोग 10 तारीख से, 10 अप्रैल से अनशन पे बैठने जा रहे हैं। हम तो सोच के आए थे कि हम अकेले बैठेंगे, लेकिन अब ये बिहार की बेटियां बोल रहे कि हम भी अनशन पे बैठेंगे। तो आप समझिए कितने लोग अनशन पे बैठेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब ये सरकार बिहार की बेटियों को, बिहार के युवाओं को मजबूर कर रहे कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, अब तो लू चलना शुरू हो गया है कि भूखे प्यासे बैठना पड़े अनशन पर। तो ये तो शर्म की बात है जो सरकार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही है। और हम लोगों ने तो हमेशा सरकार के जहां भी जरूरत पड़ा पक्ष में ही बोला है। जहां भी सरकार ने अच्छा काम किया हमने तारीफ किया है सरकार की। लेकिन यहाँ पे सरकार गलत कर रही है तो सरकार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। अरे दिल ले लो, जान ले लो, हमें दे दो टीआरई 4। दिल ले लो, जान ले लो, हमें दो टीआरई 4। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय। इन लोगों की मांग है कि टीआरई 4 के जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी मूर्ति के पास में सैकड़ों अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। विज्ञापन में देरी क्यों हो रहा है, इस सवाल को लेकर के छात्र नेता दिलीप से हम बात करते हैं। दिलीप जी, आप लगातार सड़कों पर उतरते ही रहते हैं,
लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ। क्या कारण लग रहा है? देखिए, शिक्षा मंत्री जी पर तो बिल्कुल अब भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चुनाव से पहले टीआरई 4 का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। एग्जाम से पहले उन्होंने एक होगा 2025 होगा, 2026 में टीआरई 5 होगा, अभी तक टीआरई 4 का ही विज्ञापन नहीं आ रहा। अप्रैल 26 आ गया, 2 साल हो गया। और बीपीएससी के वेबसाइट पे कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। 11 फरवरी 2026 बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि टीआरई 4 का यदि रद्दी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो। अब हम लोग अप्रैल तक खत्म हो गई विज्ञापन चाहिए, बगैर उसके कुछ मानने वाले नहीं है। और हम लोग अब मजबूरन जो सरकार 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी चुनाव के समय, और बजट में भी 1 करोड़ नौकरी की बात की गई, 46,000 टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं जारी कर रही है। और मजबूरन हम लोगों को अब आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। आप सरकार को समय दे रहे हैं कि अगर 10 तारीख तक अगर विज्ञापन जारी नहीं करता तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल 3 दिन का समय तो मिल रहा है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख तक समय है, यानी आज से 3 दिन पूरा समय है। और बीपीएससी के पास अभियाचना आ चुकी है। अगर किसी पॉइंट पे बीपीएससी को लगता है कि इसमें सुधार होगा या कुछ होगा तो आप विज्ञापन जारी कीजिए ना पहले, और उसके बाद संशोधन करते रहिएगा। जैसे टीआरई 1 में आपने 13 या 17 संशोधन किया था, टीआरई 2 टीआरई 3 सब में संशोधन हुआ है, तो आप संशोधन करते रहेगा। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये जो बार बार बहाना बना रहे हैं कि ये चीज पे ऑब्जेक्शन है तो इस पे सहमति मिलना, उस पे सहमति मिलना, उस पर आप विज्ञापन जारी कीजिए, बाद में संशोधन होते रहेगा। बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था होने के बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, 10 अप्रैल से हम लोग अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन पर। और हमारे साथ बिहार की बेटियां भी अनशन पे बैठ रही है, बिहार के बेटे भी बैठने जा रहे हैं। और एक सर्व की बात है, जो सरकार महिलाओं के वोट आई है, वोट लेकर आई है, वो सरकार बिहार की बेटियों को आमरण अनशन पे बैठने के लिए मजबूर है। वो सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर बात करने के हम लोगों को मजबूर किया गया है तो बैठना भी आगे बढ़िएगा, सीधी धारा देंगे। दर्श न्यूज में हूँ कुमार मनीष। देखिए अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नजर आ रहे हैं टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर ये लोग रोड पर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अब हार कर ये लोग भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दिए हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, आयोग को दिया गया है इन लोगों के द्वारा। 3 दिन के अंदर अगर विज्ञापन को जारी नहीं किया जा रहा है तो फिर ये लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। जगह की तो गांधी मूर्ति होगी या पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग। हम सीधा छात्र नेता दिलीप जी से जुड़ते हैं, आखिर कब तक आप में आमरण अनशन करने जा रहे हैं कि बिना कुछ खाए पिए बैठे रखेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, चाहे जान चली जाए। अब ये सरकार जाने, अगर सरकार चाहती है कि दिलीप कुमार की जान लेना तो जान ले ले हमारी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग चाहता है कि दिलीप कुमार की जान ले ले तो ले ले हमारी जान, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं है। अब टीआरई 4 का विज्ञापन लिए बगैर हम लोग मानने वाले नहीं है और विज्ञापन जारी करना होगा। जो सरकार 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात करती है चुनाव के समय, और अभी बजट में भी 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया, और 46,000 टीचर बहाली के लिए आप विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं, और 5 साल में आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, कैसे माने भाई? अब 46,000 विज्ञापन 1,20,000 का वादा था, और 1 साल से आप विज्ञापन जारी नहीं करें, 2 साल से आप
2 साल कह लीजिए, 2 साल से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी लगभग हर मंच से कहते हैं को लेकर के बात हमेशा कहते हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी जा रही है। समृद्धि यात्रा के दौरान भी कई बार बिल्कुल उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान हर जगह 10-12 जगह उन्होंने कहा है TRE 4 को लेकर, और यह याचना BPSC को मिल चुका है, उसके बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी को भी बदनाम किया जा रहा है, उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लड़कियां भी पहुंची है धूप में, काफी लोग क्या कहेगा आप लोग इतने बड़े धूप में पहुंचे हैं गांधी में? वही ना, एक अभियान चलाते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये नहीं, अब ये चलना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और रोड पे उतारो। ये रोड पे उतार हम लोग को धूप पे भी 2 साल से वेट कर रहे हैं TRE 4 का। क्या चल रहा है नौटंकी TRE 4 का? कोई वैकेंसी इतना मतलब खुद अपने शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि 1 महीने बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं। क्या चल रहा है? आपके बच्चे बोल दीजिएगा, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? 1 महीना काम कर रहे हैं और 1 साल लोगों की मांग है, क्यों नहीं आप इस बात पे हम लोगों की मांग है TRE 4 का विज्ञापन अतिशीघ्र जारी हो। 3 दिन का भी समय है। 2 साल से अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया गया, 3 साल से अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया गया है। BPSC के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 का एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। पिछले साल शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि 2024-2025 में TRE 4 और 2026 में TRE 5 का एग्जाम होगा, विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके TRE 4 को लेकर कहा था अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर में रिजल्ट आएगा, 26 जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं है। BPSC एक संवैधानिक संस्था है और BPSC ने 11 फरवरी को नोटिस जारी किया कि विज्ञापन यह यात्रा मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 11 फरवरी से 11 अप्रैल आने वाला है, तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 वर्षों से लाखों TRE 4 शिक्षक अभ्यर्थी को बेवकूफ बनाया गया, गुमराह किया गया। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब धैर्य की सीमा समाप्त। अब हम लोग आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, बिना कुछ खाए पिए आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। और सरकार को, शिक्षा विभाग और BPSC को लगता है कि दिलीप कुमार को मार दिया बाबा, हम आमरण अनशन पे 10 तारीख से बैठने जा रहे हैं। देखिए तमाम छात्र हैं, बिल्कुल अनवरत चलेगा आमरण अनशन, जब तक विज्ञापन नहीं तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। और विज्ञापन हम लोग, शिक्षा विभाग नहीं, कोई शिक्षा माफिया नहीं, BPSC के वेबसाइट पे देखना चाहते हैं, किसी शिक्षा माफिया के सोशल साइट पे नहीं। BPSC के वेबसाइट पे जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 10 तारीख से अनवरत चलेगा।